गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हम लोग 11th क्लास का मतलब बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक, रोटेशनल मोशन अभी तक मतलब हर एक जो भी आपका कंपटीशन का प्रिपरेशन को कर रहा हो, जो भी स्टूडेंट, उनका थोड़ा सा इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंपल वे से पढ़ेंगे उसको, ताकि उस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे वो हम लोग कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं हेडिंग दे रखा हूँ यहाँ पर रोटेशनल मोशन। आज के क्लास में हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल मोशन में जो बेसिक पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसमें मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको सर्कुलर मोशन आता है, तो कुछ कुछ टर्म हम डायरेक्ट यूज करेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक, तो इतना मैं आपके लिए कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको सर्कुलर मोशन का बेसिक टर्म्स पता है, जैसे कि थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड, ठीक, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, इस टाइप का मैं टर्म ये मान के चल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, बेटा देखो, इसमें जो पहला बेसिक पॉइंट्स है वो बताओ क्या है, रिजिड बॉडी। क्योंकि रोटेशनल मोशन का शुरुआत में ही आप कोई भी बुक में देखोगे, सबसे पहले शुरुआत करता है रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक, तो देखना रोटेशनल मोशन हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशनल मोशन नहीं डिस्कस करते, वो किसके लिए डिस्कस करते हैं, जनरली रिजिड बॉडी के लिए। तो देखो रिजिड बॉडी होता क्या है, पहले उसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड अभी एक दो बार आईआईटी और नीट में एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिफिनीशन पर, रिजिड बॉडी के डिफिनीशन पर। देखो रिजिड बॉडी होता क्या है, रिजिड बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट मासेज। ये क्यों लिखा हूँ अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज फिक्स आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, अगर मान लो कोई भी तुम्हारा बॉडी रिजिड बॉडी है, तो उस रिजिड बॉडी के अंदर में कहीं पर भी तुम दो पॉइंट कंसीडर कर लो, और वो दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या हो सकता है, उसको वेलोसिटी मान लो बाहर से हम दे दिए, ठीक, या क्या दे दिए, डायरेक्ट उसको एक्सेलरेट करा दिए, या फिर क्या कर दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए। मतलब ये सब एक्सटर्नल सोर्स जब अप्लाई करोगे तो दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सच टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज रिजिड बॉडी। ठीक, सॉरी, सच टाइप ऑफ द बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक, आप खुद सोचो कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या समझ में आया कि यहाँ से उस बॉडी का कभी भी शेप एंड साइज कभी भी चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर लो। ठीक, ये क्यों होगा और कैसे होगा, ये हम आपको एक डायग्राम के थ्रू, मतलब इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ढंग से समझना। जैसे कि मान लो कि हम किसी भी आर्बिट्री शेप का, मतलब किसी भी शेप का एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो देखना रिजिड बॉडी हमेशा पहला पॉइंट याद रखना कि हमेशा सॉलिड होगा। ठीक, क्यों होगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। कि मान लो एक हम रिजिड बॉडी किसी भी आर्बिट्री शेप का, मतलब कोई भी शेप का एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर किए। ठीक, अब हम बताओ क्या बोले, ये रिजिड बताओ किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट मासेज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक, मतलब ये समझो कि वेरी वेरी मतलब एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेज है, और एन का वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है, मतलब एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है।
ठीक। अब बताओ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या बोले हम कि अगर ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में कोई दो पॉइंट मान लो, इस रिजिड बॉडी में हम बोल रहे हैं कि कोई भी दो पॉइंट मान लो, जैसे कि ये मैं मान लिया फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर देखना इधर हम मान लिए इसको सेकेंड पॉइंट, इधर हम मान लिए सेकेंड पॉइंट। ठीक, इस दोनों पॉइंट को बताओ क्या करो, एक लाइन से मिला दो, एक लाइन से मिला दो। ठीक, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लो इसका नाम दे दो, ये पॉइंट को ए मान लो और ये पॉइंट को मान लो बी। ठीक, दो पॉइंट मान लिए ए एंड बी। बेटा अगर ये रिजिड बॉडी है, चाहे इस पर कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, चाहे इसको कितना भी वेलोसिटी दे दो, चाहे इसको कितना भी एक्सेलरेट करा दो, हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी ही रहेगा। अगर ये बीच का डिस्टेंस चेंज कर गया तो वो बॉडी आपका रिजिड बॉडी नहीं हो सकता। ठीक, क्या समझ में आया? ठीक, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो किस टाइप का पूछे जाते हैं, इसके डिफिनीशन पर ढंग से समझना, इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले उसके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लो। क्या कि मान लो हम ये मान के चलें कि ये रिजिड बॉडी का दो पॉइंट, इमेजिन हम ये कर लें कि दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है। जैसे कि मान लो इसका वेलोसिटी हम मान लिए v1 वेलोसिटी, और ये एंगल बना रहा मान लो θ1, किसके साथ? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। कितना एंगल बना रहा है? θ1। और दूसरे का वेलोसिटी हम मान लिए, मान लो इसका वेलोसिटी हम मान लिए v2। कितना मान लिए? v2। अगेन ये बताओ कितना एंगल बना रहा है? हम ये मान लिए θ2। कितना एंगल बना रहा है? θ2। और ये θ2 बताओ किसके साथ एंगल बना रहा है? वही सेम लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक, तो रिजिड बॉडी के कंडीशन से यहाँ से देखो दो पॉइंट हम निकाल के, यहाँ से दो पॉइंट्स निकल के आएगा और उसी दोनों पॉइंट्स पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो समझना यहाँ पर क्या बेसिक फंडामेंटल है। यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर ये रिजिड बॉडी है, ठीक, हम क्या बोले कि ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हो कभी चेंज नहीं होगा। अब खुद सोचो बेटा आप कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो तो बताओ इस पॉइंट के लॉन्ग, मतलब इस लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो मस्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, क्यों इक्वल होगा? जैसे कि यहाँ पे एक बेस फंडामेंटल पॉइंट समझो कि मान लो एक रॉड है, एक रॉड हम मान लिए, इस रॉड का मान लो ये .1 है और इस रॉड का मान लो .2। मान लो इस रॉड का यहाँ का वेलोसिटी मान लो v1 है और यहाँ का मान लो वेलोसिटी हम v2 मान ली। ठीक, और ये क्या है? रॉड है। ठीक, ठीक, रॉड समझ लो थोड़े टाइम के लिए क्या है? रिजिड बॉडी है। ठीक, रिजिड बॉडी मतलब कि .1 एंड .2 के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने जा रहा है। ठीक, तो कभी चेंज नहीं होने जा रहा है, इसका मतलब क्या समझो कि अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, पहला कंडीशन, इफ v1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो? v2। मतलब इसमें से दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो v1 ग्रेटर देन v2 हो सकता है या फिर v1 इज लेस देन v2। क्या होगा बताओ, खुद सोचो। होगा क्या कि ये अगर दोनों पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है, मान लो कि अगर v1 इससे v2 से ज़्यादा है, ये बताओ क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से पॉइंट इधर मूव कर जाएगा और ये कम तेज़ी से। ठीक, तो बताओ अगर इस कंडीशन पर हम डिस्कस करें तो थोड़ी देर बाद बताओ ये रॉड कैसा दिखाई देगा? छोटा हो जाएगा, अपना शेप को क्या कर लेगा? छोटा कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? क्या है बताओ? ज़्यादा है और इसका क्या है? कम है। ये पॉइंट ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और ये पॉइंट क्या होगा? कम तेज़ी से। क्या आप खुद बताओ कि रॉड में क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्या रॉड कभी अपना शेप चेंज करता है? जी नहीं।
ठीक, ये पॉसिबिलिटी, अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। अगर इस केस में देखोगे अगर V2 ज़्यादा और V1 कम है तो बताओ रॉड क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, जो कि ये भी आपका एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक, एक ही पॉइंट पर एक्सेप्टेड है क्या, सेकेंड पॉइंट कि इफ V1 इज नॉट इक्वल टू क्या, सॉरी V1 इज इक्वल टू बताओ क्या हो, V2, क्या हो, V1 इज इक्वल टू V2। मतलब कि जितना वेलोसिटी से ये पॉइंट मूव करेगा उतना ही वेलोसिटी से बताओ क्या होगा दूसरा पॉइंट मूव करेगा। तो मान लो t टाइम में बताओ ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, V1 इंटू टी, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, V2 इंटू टी। ठीक, V1 बराबर V2 है तो बताओ दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक, तो अगर तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट, याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिजिड बॉडी उसको बोल रहे हो, हमेशा याद रखना कि उसकी रिजिड बॉडी के दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स होना चाहिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स होना चाहिए, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। ठीक, अब इसी देखो कंडीशन पर, ये कंडीशन किसका है, फॉर, इसके लिए कंडीशन है रिजिड बॉडी के लिए, इसके लिए है रिजिड बॉडी के लिए। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है इस रिजिड बॉडी के लिए। तो देखो यहाँ पर इस फिगर को अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर पॉइंट 1, ये पॉइंट क्या है 1A, और दूसरा पॉइंट बताओ क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये 2 है जो कि पॉइंट B है। ये पॉइंट पर देखो वेलोसिटी कितना दिए बताओ, V1 जो कि एंगल कितना बना रहा है θ1, और ये पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी कितना दिए हैं V2 जो कि बताओ एंगल कितना बना रहा है θ2। बेटा हम क्या बोले, ठीक, हम ये बोले कि along the line joining, along the line joining between the points वेलोसिटी या वेस्ट, यहाँ पर मीनिंग क्या रहेगा, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो किसको सेटिस्फाई करेगा, रिजिड बॉडी के डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब भी इस टाइप का आपके पास सिचुएशन बने, अगर आप देखो कि वेलोसिटी कुछ एंगल बना रहा है किसके साथ, along the line joining between the points, आप तुरंत क्या करो कि उसको क्या करो, वेक्टर से कंपोनेंट करो, कंपोनेंट या रिजॉल्व करो। एक रिजोल्यूशन किधर होना चाहिए, along the line joining between the points, और दूसरा किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। तो देखो ये हम एक मान रहे इधर, तो इधर बताओ V1 का along the line joining between the points बताओ कितना हो जाएगा कंपोनेंट V1 cos θ1, और इसके लिए बताओ कितना हो जाएगा along the line joining, बताओ कितना होगा V2 cos θ2। दूसरा बताओ क्या होगा, अरे भैया आपको तो ये कंपोनेंट लेने आता है ना वेक्टर में, एक किधर लेते हैं x के लॉन्ग, तो दूसरा किधर होगा y के लॉन्ग। मतलब कि एक अगर इसको x मानते हो तो इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, अब परपेंडिकुलर लाइन देखो ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। इसका बताओ कंपोनेंट किधर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स कितना हो जाएगा V1 साइन θ1, और इधर बताओ कितना हो जाएगा V2 साइन θ2। ये दोनों का देखो मतलब है, दोनों से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो अभी हम रिजिड बॉडी के लिए देखो क्या लिख रहे हैं कि फॉर कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी, कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी, बताओ क्या होगा, खुद बताओ। अगर ये रिजिड बॉडी है
इस दोनों पॉइंट का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिए हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ से। अगर ये सेम नहीं हुआ तो बताओ क्या होगा, कभी भी इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। ठीक, इक्वल रखने के लिए ये बताओ क्या हो जाएगा, V1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू बताओ क्या होगा V2 cos θ2। ये बताओ क्या है कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी। अगर ये कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो कभी भी बताओ आपका बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है। ठीक, क्या समझ में आया सभी स्टूडेंट को बताओ। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ से हम निकाले हैं बताओ क्या सबको समझ में आया। ये किधर लिखना है, एलॉन्ग, इसको देखो थ्योरी में भी लिख दे रहा हूँ, एलॉन्ग ऐसा लिखो कंपोनेंट along the line joining between the points must be equal। कंपोनेंट यहाँ पर देखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। क्योंकि ये कंडीशन देखो हम लोग कहाँ से लिखे, यहीं से तो लिख रहे हैं ये कंडीशन, समझ में आया। ठीक, यहाँ से पहला रिजल्ट मिला, ठीक, जो कि रिजिड बॉडी के कंडीशन से एक पॉइंट हम लोग को निकल गया। ठीक, चलिए फिर से देखिए फिगर को मैं रीड्रॉ का हूँ, रीड्रॉ इसलिए किया हूँ ताकि हम मतलब पेपर हम चेंज मतलब साइड चेंज किए हैं तो आपको सारा सिचुएशन दिखाई दे। तो देखो यहाँ पर अभी तक क्या किए, इसका कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट बताओ किधर लिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, वहाँ से बताओ किसका कंडीशन मिला, रिजिड बॉडी के लिए। किसके कंडीशन मिला, रिजिड बॉडी के लिए। अब बेटा देखो दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा जो कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, वो क्या करेगा। अब पहला पॉइंट हमको निकल के आ गया कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स किसका कंडीशन मिला, रिजिड बॉडी का। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, वो बताओ रिजिड बॉडी को क्या करेगा, वहां से सर्कुलर पाथ। इसलिए मैं आपको बोला था कि थोड़ा बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट हम आपका यूज करेंगे इसमें डेरिवेशन करने के लिए। ठीक, तो देखो दूसरा अगर फिगर अगर देखोगे, यहाँ से अलग से देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल वही कंपोनेंट, ये पॉइंट देखो क्या है ए और ये पॉइंट क्या है, इस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पर बताओ कितना है V1 sin θ1, और इस पॉइंट पर बताओ कितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट V2 sin θ2। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लिए d, क्योंकि d हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, बताओ क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ क्या करेगा, इसको रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। रोटेशन कहने का मतलब कि खुद सोचो कि ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है देखो ये क्यों रोटेशन करेगा। इस पॉइंट से पहले एक बेसिक पॉइंट अब आपको डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन करो कि मान लो एक रॉड है आपके पास, मान लो एक रॉड है, ठीक, रॉड के इस टॉप पॉइंट पर मान लो इसको हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी दे दिए, इस डायरेक्शन में मान लो वेलोसिटी भी दे दी। ठीक, बताओ रॉड क्या करेगा अगर इसको वेलोसिटी देंगे। ठीक, और हम ये मान के चल रहे हैं इसका लीनियर मोशन नहीं हो रहा। ठीक, तो बताओ ये रॉड क्या करेगा, इस वेलोसिटी की वजह से क्या करेगा बताओ, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। ये वेलोसिटी बताओ जो कि परपेंडिकुलर टू द रॉड, या फिर क्या बोल सकते हो, मान लो अगर ये पॉइंट 1 मानते हो और ये पॉइंट क्या मानते हो 2, जो कि परपेंडिकुलर टू द
लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड पॉइंट 2, इसका जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताओ इसको क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। मतलब कि अगर इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट्स है इसका पाथ बताओ क्या बनेगा, ऐसा सर्कुलर पाथ, क्या बनेगा इस टाइप का, ऐसा सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ, अगर ये सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक, मतलब ऐसे ऐसे बताओ क्या करेगा। सॉरी यहाँ पर देखना, ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो आ गया था, ठीक। हाँ, जैसा कि देखो मैं बता रहा था कि ये अगर इस पॉइंट पर मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स अगर वेलोसिटी दोगे तो बताओ वो क्या चाहेगा, इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो सर्कुलर पाथ मतलब क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो मान लो कितना एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा से, और मान लो ये डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, ठीक। तो बताओ यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो ओमेगा बराबर बताओ क्या होगा, ये ओमेगा कब आएगा बताओ, हमेशा कंपोनेंट का वो वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर टू द क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, वहीं आपको क्या देगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, ठीक। तो ओमेगा बराबर बताओ यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, वी बाई में डी। और देखो ये है क्या, ओमेगा है क्या बताओ, यहाँ पर क्या है, component of velocity which is perpendicular to the line joining between the points डिवाइडेड में बताओ क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक। यहां से बताओ क्या निकला, फॉर्मूला निकल के आया हम लोग का ओमेगा। ओमेगा मतलब कि रोटेशन बताओ कब होगा, रोटेशन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द क्या हो, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक। अब मान लो यहाँ पर अगर हम इसके लिए मतलब अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसका देखो दूसरा केस ले रहे हैं कि मान लो ये एक रिजिड बॉडी का दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट बताओ क्या है, मान लो 2। मान लो ये पॉइंट मान लो V1 से मूव कर रहा है, मान लो ये पॉइंट V2 से मूव कर रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो D, ठीक, क्या मान लिए D। अब तो ये तो हमको पता चल रहा है कि ये दोनों जो वेलोसिटी है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा, ओमेगा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ओमेगा। अब देखना थोड़ा हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बहुत आसान है, आप खुद समझ सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों कंसेप्ट यूज करते हैं, ताकि प्रॉब्लम और सिचुएशन को और आसान बनाया जा सके, ठीक। तो उसका कंसेप्ट देखो क्या यूज कर रहे हैं, ये तो फिक्स है कि ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा, ठीक। तो रोटेशन करेगा तो देखो ये जो वेलोसिटी V1 वो इसको क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना, और ये जो वेलोसिटी V2 इसको क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट कराना, ठीक। अब थोड़ा सिचुएशन कुछ अजीब टाइप का, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा, कौन किसको कैसे रोटेट कराएगा। हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन करो कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते थे, एक पॉइंट को रेस्ट मान लेते थे, क्या मान लेते थे, एक पॉइंट को रेस्ट में मान लेते थे। हालांकि एक्चुअल में होता नहीं था, बट प्रॉब्लम और सिचुएशन को और आसान बनाया जा सके इसलिए हम लोग एक पॉइंट्स को क्या मान लेते थे, कोई एक पॉइंट को रेस्ट में मान लेते थे, और दूसरा पॉइंट कैसे मूव करता था, उसके रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक। वही कुछ सिचुएशन देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो अगर हम ये मान लें कि पॉइंट 1 रेस्ट में, क्या मान ले रहे हैं हम,
यहाँ पर देखो अलग हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि पॉइंट वन को देखो हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट वन को हम क्या मान रहे हैं, इमेजिन करें कैसे है, रेस्ट में, कैसे है, रेस्ट में, और ये पॉइंट टू। ठीक, पॉइंट टू बताओ बेटा कैसे मूव करेगा, पॉइंट टू कैसे मूव करेगा, वी रिलेटिव से, कैसे मूव करेगा, वी रिलेटिव, या फिर बताओ इसका रिलेटिव लिखना हुआ तो कैसे लिखते थे बताओ, जिसको हम रेस्ट में मानते थे उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखते थे, मतलब क्या लिखोगे, भी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट टू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वन। क्या समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो v21 का वैल्यू निकालना है, और ये बताओ कैसे मूव करेगा, v21 से। ठीक, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी सबको पता है, बताओ v21 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। क्या बताओ यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, इमेजिन करो कि अगर पॉइंट वन रेस्ट में हो गया, पॉइंट वन बताओ क्या मान ली हम, रेस्ट में, तो बताओ ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ v2, अब यहाँ से भी देखो प्रूफ हो जा रहा है कि v2 बताओ कितना वेलोसिटी से मूव करेगा। इमेजिन करो, मान लो यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, इमेजिन v1 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, रेस्ट। v1 बताओ क्या है, रेस्ट में है। ठीक, v1 अगर रेस्ट में है तो बताओ ये वैल्यू पुट करोगे तो बताओ यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, v2 कैसे मूव करेगा, v21 से, कैसे मूव करेगा, v21 से। और v21 अब निकालने आता है हम लोग को, तो बताओ v21 इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। ठीक, अब दोनों का यहाँ पर साइन चेक करेंगे, तो साइन में देखो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो किसी एक को अगर पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा भी बताओ क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, अगर मान लो इसमें से कोई एक का डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट हो, तो ज़रूर वहाँ पर देखना, जब रिलेटिव निकालोगे तो बताओ उस केस में बताओ उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट बताओ यहाँ पर v21 बराबर क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। और बताओ बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है, d है, बीच का डिस्टेंस क्या है। अब बताओ बेटा, इसको रेस्ट में मान लिया और ये पॉइंट बताओ कैसे मूव कर रहा, इतना वेलोसिटी से। बताओ क्या ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बताओ बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन होगा। बताओ अब ये क्या चाहेगा, इसको क्या चाहेगा, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक, सर्कुलर पाथ अगर प्रोवाइड करेगा तो बताओ इसका जो सर्कुलर पाथ होगा क्या ऐसे इस टाइप का रोटेशन होगा, मतलब कि यहाँ से ये रोटेशन, ओमेगा का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि ओमेगा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू v रिलेटिव और v21 डिवाइडेड बाई में दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, d, विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई में d। क्या बताओ, अब हम ये यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन बताएं, क्या सब कुछ समझ में आया। ठीक, यहाँ से देखो हम एक समरी निकालने जा रहे हैं, और उस समरी पर देखो क्वेश्चन डायरेक्ट अभी तक पूछा गया है। हाँ जी, देखिए सेम यहाँ पर समरी देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि देखो फिगर यही था, पॉइंट वन का वेलोसिटी v1 था, एंगल कितना था, θ1। पॉइंट टू का वेलोसिटी बताओ कितना था, v2, एंगल कितना बना रहा था, θ2। इसका देखो दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स, और दूसरा क्या, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स। इसको हम क्या मान रहे हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स क्या मान रहे हैं, भी पैरेलल कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, 2 का। और ये देखो क्या है, विच इज इक्वल टू बताओ भी पैरेलल कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, 1 का। ये 1 है और ये बताओ क्या है, 2 है। और दूसरा बताओ क्या है, भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका है, 1 का। और ये बताओ क्या है, भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका है, 2 का। ठीक, इसको हम अलग नोटेशन दे दें।
अब देखो दोनों से क्या मेरा यहाँ से अभी तक जो भी हम मतलब कि जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो भी डेरिवेशन किए हैं, उसका मेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम में क्या यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखना जो लिख रहा हूँ, देखना वो क्या लिख रहा हूँ, ढंग से समझना। हाँ जी देखना पहला जो पॉइंट्स है समरी का, पैरेलल कंपोनेंट और along the line joining between the points। ठीक, पैरेलल कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर मेंशन कर लो, ऑफ वेलोसिटी और along the line joining between the points gives the condition for the rigid body। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से बताओ, देखो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया हूँ, भी पैरेलल 1 इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, भी पैरेलल 2। क्यों, क्योंकि अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है तो ये कंडीशन मस्ट भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट देखो एक रिजल्ट मिल के आ गया। दूसरा रिजल्ट बताओ क्या बोले कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या देगा, रोटेशन प्रोवाइड करेगा। रोटेशन करने का मतलब सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, और सर्कुलर पाथ में बताओ क्या मिलेगा हमको, ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो वही लिखा हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, याद रखना किसकी अलोंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा। दैट इज, यहाँ पर बताओ ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ डायरेक्ट देखो इसका जनरल फार्मूला में लिखा हूँ, ओमेगा इक्वल टू वी रिलेटिव, वी रिलेटिव किधर लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पर बताओ इसके लिए अगर देखोगे कुछ इस टाइप का, देखो जैसा प्रीवियस एग्जाम्पल को हम देखते हुए देखो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट बताओ मेरा क्या है 1, और ये पॉइंट देखो क्या है 2, बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है d। ठीक, रिलेटिव लेंगे तो बताओ पॉइंट 1 को क्या बोले थे हम, क्या इमेजिन कर रहे हैं हम, रेस्ट में क्या इमेजिन कर रहे हैं, तो ये बताओ कैसे मूव करेगा, v रिलेटिव से, और v रिलेटिव क्या होगा v21, और v21 देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1, और ये बताओ क्या करेगा, ऐसे ओमेगा से ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक, यहाँ पर बताओ इसका वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई में d। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक, अगर मान लो ये कंपोनेंट इधर आता तो बताओ ये क्या होता, अगर इसका साइन पॉजिटिव हम लेते हैं, इसका साइन बताओ क्या होता, निगेटिव, तो बताओ ये माइनस की जगह बताओ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। सिर्फ यही आपका डिफरेंस होता। ठीक, ये दोनों पॉइंट, सिर्फ दोनों पॉइंट कहाँ से निकल के आया बताओ, रिजिड बॉडी के डिफिनीशन से। अब खुद आप समझ सकते हो कि ऐसा चैप्टर जिसका बॉडी से मतलब कि उस चैप्टर में जो बॉडी के बारे में डिस्कस करना है उसके बारे में इतना टाइम लग रहा है समझने में। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट बोल सकते हो रोटेशनल मोशन का, उससे देखो 2 पॉइंट मेन पॉइंट्स निकल के आया, और ये दोनों मेन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप खुद समझ सकते हो कि ये चैप्टर आगे चल के कितना आपका बहुत सारा कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। यही रीज़न है कि रोटेशनल मोशन और चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा अलग हट के है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद आपका इमेजिनेशन पावर ज़्यादा चाहिए, इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा है, आप ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी हम लोग हर एक पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केवल रिजिड बॉडी के डिफिनीशन पर हम इतना सारा पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इस पर देखो 2-3 हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि नेक्स्ट पेज में हम न्यूमेरिकल अब डिस्कस करने जा रहे हैं।